मेरी सीधी सी मतलब है जो युवाओं के लिए बिहार में एक भी फैक्ट्री खुली हो तो नाम बताइए। केवल बिहार जो है ना, बिहार मजदूरों की फैक्ट्री है। भ्रष्टाचार चरम पे है बिहार में। जितने फ्लाईओवर बनते हैं उसमें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। अरे क्या अंकल जी एक बात बताओ, यहाँ इतनी पब्लिक है, इसमें से 25 से 30% बिहारी हैं। अगर बिहार में रोजगार होता तो यहाँ झक नहीं मराता बिहार के लोग। भाई सब खुश है। हम यहाँ खुशी से नौकरी करने आए हैं। अरे मैं 30,000 तुम अगर बिहार तुम लग रहा है, हम 30,000 तनख्वाह उठा रहा हूँ तो मैं आऊँगा नहीं। हाँ? नीतीश कुमार बिहार में काम किया है। नीतीश कुमार की सरकार बिहार में बनेगी। बिहार में नीतीश कुमार ने काम किया है जब से उनकी सरकार है। सपना बिहार में ने देखा था कि फ्लाईओवर बनेगा, फ्लाईओवर बन रहा है। हम भागलपुर जिला के हैं, हमको घर जाने में 4 घंटा लगता था। जब से नीतीश की सरकार बनी है हम 45 मिनट में घर में जा रहे। दिल्ली से बढ़िया रोड बनाया। लालू यादव क्या कहते थे, बुरा बाल साफ करो, बहुत से भूमियार रो से राजपूत लो से लासा बोलो से ब्राह्मण, लाठी में तेल पिलावन, लाठी में तेल पिलावन। उसको हम सरकार बना के क्या करेंगे? उसको सरकार बना के बिहार में क्या करेंगे? बोलिए, उसको क्या करेंगे सरकार बना के? हमको बिहार में तरक्की चाहिए, हम उनकी सरकार बनेंगे। बिहार किसकी बनेगी? नीतीश की। अब आनंद बिहार गया था ना कुली बनने के लिए, तो लोग लॉगेज उठाता है और रेडी उठाने लगा। उसी दिन बोल दिया तुम पप्पू खान प्रधानमंत्री नहीं बनोगे, तुम पप्पू खान प्रधानमंत्री नहीं बनोगे। समझे? प्रधानमंत्री बन के क्या करेगा वो? जुबा नेता ही है, 70 साल उम्र हो जाएगा, जुबा ही कल आएगा। देखिए भाई साहब, मोदी जी ने इस बार पाकिस्तान को जैसे सबक सिखाया है, तेजस्वी यादव तुम समझ लो, नीतीश बाबू को जो गाली दिए हो ना, नीतीश बाबू को जो गाली दिए हो ना, इस बार ऐसा हालत होगा तुम्हारा कि तुम ना बिहार में रहोगे और लालू जी की तरह अब जेल ही जाना पड़ेगा तुमको। मोदी जी के छत्र छाया में नीतीश बाबू फुल बहुमत से अच्छी सरकार बनेगी। किन मुद्दे पे आएंगे दोबारा नीतीश कुमार जी? नीतीश कुमार जी इसलिए आएंगे, आप बिहार में जाइए। अभी आपके पहले क्या था कि घर के अंदर आ गए तो बिहार के 10 हर घर में नौकर मिलते थे। अब बिहार में खुद ही बहुत रोजगार है तो कोई नहीं आ रहा है। दिल्ली आज अमेरिका हो गया है, मालूम है आपको? दिल्ली आज अमेरिका हो गया है। अरे क्या अंकल जी एक बात बताओ, यहाँ इतनी पब्लिक है, इसमें से 25 से 30% बिहारी हैं। अगर बिहार में रोजगार होता तो यहाँ झक नहीं मराता बिहार के लोग। भाई सब खुश है। हम यहाँ खुशी से नौकरी करने आए हैं। अरे मैं 30,000 तुम अगर बिहार तुम लग रहा है, हम 30,000 तनख्वाह उठा रहा हूँ तो मैं आऊँगा नहीं। हाँ? नीतीश कुमार बिहार में काम किया है। नीतीश कुमार की सरकार बिहार में बनेगी। 500 रुपया दिहाड़ी मिल रहा है वहाँ पर। अगर लोग 80 रुपया में गोली मिलता है बंदूक की, तो इसीलिए वो साइड नहीं दोगे ना, कार से चल रहा साइड नहीं दोगे। वो तेजस्वी यादव एक मिनट समझे क्या? नीतीश एक मिनट रुको। विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है, विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सारी न्यायपालिका की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार है नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव रहे या मोदी रहे, दोनों वो कुर्सी पे कौन बैठता है? चोर कुमार नशा मार कर फिट रहता है। आप बताओ। कोई में हम बोलेंगे, कोई टॉक नहीं करोगे। बिहार में नीतीश कुमार ने काम किया है जब से उनकी सरकार है। सपना बिहार में ने देखा था कि फ्लाईओवर बनेगा, फ्लाईओवर बन रहा है। हम भागलपुर जिला के हैं, हमको घर जाने में 4 घंटा लगता था। जब से नीतीश की सरकार बनी है हम 45 मिनट में घर में जा रहे। दिल्ली से बढ़िया रोड बनाया, घर घर नल का पानी दे रहा है, नहीं आता है कभी। 20 घंटा बिजली रह रहा है, नल जल योजना 20 घंटा बिजली रह रहा है। अब क्या करेगा? रोटी बना के खिलाएगा नीतीश? सबसे बड़ा घोटाला लालू राज में गुंडा राज था, अभी नीतीश के राज में बदमाश देखता है ना, पुलिस की गाड़ी लालू इंडिया गेट पे भाग जाता है। तेजस्वी यादव ऐसे डरे हुए थे, समझे क्या? नीतीश बाबू के बारे में उल्टा एक शब्द भी नहीं बोलते हैं।
समझे क्या? चाचा चाचा ही करते हैं। अगर तेजस्वी यादव तुम्हारे अंदर अगर ताकत है तो इस बार तुम बिहार का 10 सीट भी लेके दिखाओ। नीतीश कुमार जिंदाबाद रहे, जिंदाबाद रहेगा। मैं अंकल जी से तो क्या बोलेंगे? अपने से बड़े को तो चाचा ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नीतीश जी की सरकार बन पाएगी? नीतीश की सरकार नहीं बनेगी। राहुल गांधी बनाएंगे सरकार? तेजस्वी यादव बनेगी इस बार बिहार में। तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। युवा नेता। एक मिनट मेरा शकल देख लो, नीतीश की सरकार बनेगी और मैं मिठाई बांटूंगा। मैं केजरीवाल को बोला था, केजरीवाल जी बोले थे, सुनिए, जमुना में ये बोल रहे तेजस्वी जी की बनेगी, उनके कहने से क्या होगा? वो गुंडा का कौन सरकार बनेगा? क्या होगा फिर? हैं? लालू यादव क्या कहते थे? बुरा बाल साफ करो, भोसे भूमियारों से राजपुरों से लाशा बोलो से ब्राह्मण, लाठी में तेल पिलाबर, लाठी में तेल पिलाबर। उसको हम सरकार बना के क्या करेंगे? उसको सरकार बना के बिहार में क्या करेंगे? बोलिए, उसको क्या करेंगे सरकार बना के? हमको बिहार में तरक्की चाहिए, हम उनकी सरकार बनेंगे। बिहार किसकी 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 बनेगी? नीतीश की नीतीश की बन पाएगी सरकार? बनेगी। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं युवा चेहरा लाएंगे सीएम के तौर पर बिहार में। काहे के लिए वो बकवास कर रहा है? कितने सीट लाएगा वो? जब आनंद बिहार गया था ना कुली बनने के लिए, तो लोग लॉगेज उठाता है और रेडी उठाने लगा। उसी दिन बोल दिया तुम पप्पू खान प्रधानमंत्री नहीं बनोगे, तुम पप्पू खान प्रधानमंत्री नहीं बनोगे। समझे? प्रधानमंत्री बन के क्या करेगा वो? जुबा नेता ही है, 70 साल उम्र हो जाएगा, जुबा ही कल आएगा। समझे? मैं इसी जगह 28 साल गुजार दिया, पालिका बाजार के पास। मैं डरता नहीं हूँ, मैं जो बोलूंगा क्लियर बोलूंगा। क्या लगता है नीतीश जी दोबारा सरकार बना पाएंगे, और बना पाएंगे तो किन मुद्दों पे बनाएंगे? 100% बना पाएंगे, उन्हीं की सरकार आएगी। बिल्कुल नहीं बना। किन मुद्दों पे? हाँ, क्या नाम है? अनुराग तिवारी। ये कह रहे नहीं बना पाएंगे। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज हुआ और लालू प्रसाद यादव के घर से 2 किलोमीटर है। लालू और नीतीश दोनों ने बिहार को बर्बाद कर रखा है। छोटा सा उदाहरण दूंगा, मेरी एज अभी 25 से लेकर 28 है मेरी एज, लेकिन किसकी सरकार चाहते हैं? हम लोग अब नया विकल्प चाहते हैं, प्रशांत किशोर को लाना चाहते हैं। जी, क्या सहमत है? सहमत नहीं है प्रशांत किशोर जी से। अभी के डेट में बिहार में जो 1980 और 1990 का दशक से जो बिहार जो अभी निकल रहा है, और आगे अगर प्रशांत किशोर और आरजेडी के अगर हम लाते हैं तो फिर 1990 के दशक में वापस बिहार चला जाएगा। और आज बिहार की प्रगति पूरी जनता ने देख रहा है, और शिक्षा का उसान, प्रशासनिक थोड़ा सा व्यवस्था है जो नीतीश जी को संभालने की आवश्यकता है, और इंडस्ट्री। बिहार कृषि प्रधान राज्य है और बिहार में किसी भी राज्य को डेवलप करने के लिए वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। और वहाँ पे जो हमारे पास टैक्स आते हैं, तो टैक्स आएगा कहाँ से? दारू बंद करना सब सरासर फेल है नीतीश कुमार का। मैं अल्कोहलिक नहीं हूँ, फिर भी इस बात को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बिहार को डेवलपमेंट के लिए पैसे चाहिए। अब वो पैसे बिहार में नहीं है। टीचरों की सैलरी 2-2 महीने तक नहीं मिलती है। अब एक बात बताइए, मेरे फादर ने अगर मेरे घर के सामने गड्ढा खोद दिया है तो उस गड्ढा को भरने का काम है मेरा, ना कि उस गड्ढे के आगे दूसरा गड्ढा खोद दें। यानी कि लालू चोर थे तो नीतीश भी चोर हैं। नहीं, देखिए मेरा कहना है कि देखिए अभी के सिनेरियो में नीतीश और बीजेपी है, तो कहीं ना कहीं इस आने वाले चुनाव में बीजेपी जो है जो टेक ओवर करेगी नीतीश की पार्टी को, और बीजेपी मेन रोल प्ले करेगी। और जो भी समस्याएं बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, और आने वाले समय में कोई और पार्टी, देखिए आप जैसे जन सुराज की बात करते, नई पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार में जातीय समीकरण एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप कोई नई पार्टी आके एकदम से वहाँ पे अपना मैं ये सवाल करूंगा, अभी नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। भैया आपसे एक सवाल है, नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। पहली बार में 32 सीटें बीजेपी की गठबंधन से आई, दूसरी बार 39 सीटें आई, इस बार भी 32 प्लस सीटें हैं। क्या आज तक नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए एक बैठक किया है या एक इंडस्ट्री का कोई भी नाम लिया है? तो मेरे को बता दे मेरे भाई। तो राहुल गांधी बन जाए, राहुल गांधी बना पाएंगे सरकार? नहीं, इनको खुद ही नहीं पता है मखाना बोर्ड के निर्माण कब हुआ और कहाँ हुआ, नहीं ये बताओ। वो भी मजबूरी में हुआ है जब नीतीश की गठबंधन के साथ झूठ बोलना ये अच्छा बात नहीं है। जो बात सही है वो बात को रखो।
मेरी सीधी सी मतलब है जो युवाओं के लिए बिहार में एक भी फैक्ट्री खुली हो तो नाम बताइए। केवल बिहार जो है ना, बिहार मजदूरों की फैक्ट्री है। केवल बिहार जो है मजदूरों की फैक्ट्री है। बिहार से मजदूर भर के आएंगे ट्रेनों में, कोई भी ट्रेनों में चले जाइए। 2 महीने के अभी कर दिया है, एक भी सीट अगर खाली हो कहीं पे वेटिंग 3-3 महीने तक, 2-2 महीने तक चलती है। ठीक है, तो इसके लिए कोई भी सरकार हो उसको डेवलपमेंट करना चाहिए। बदलाव चाहते हैं बिहार के लोग और बिहार करेंगे। ये आप बताओ, हाँ। अगर प्रशांत किशोर जीत के आ जाते हैं तो एकदम से वो क्या ऐसा करेंगे कि वहाँ फैक्ट्री है, वहाँ IBM गूगल सब आ जाएगा बिहार में? बिल्कुल सुनिए, कैसे, क्या है? मैं नहीं सकता है। क्या नाम है? भ्रष्टाचार चरम पे है बिहार में। जितने फ्लाईओवर बनते हैं उसमें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। ये आज बनता है, 3 साल बाद पूरा फ्लाईओवर टूट जाता है। रोड अभी बना के जाता है, अगले दिन टूट रहा होता है। तो सरकार जो है बनेगी बीजेपी की। भ्रष्टाचार की ये मुद्दा उठाते हैं तो भ्रष्टाचार सबसे पहले जनता करती है। अगर आवास योजना में 1.5 लाख 2 लाख रुपए आता है तो पहले 20% कमीशन ही जाके मुखिया के यहाँ धरा देते हैं। तो भ्रष्टाचार में सबसे पहले जनता लिप्त है। तब हम प्रशासन को हम बोलेंगे, क्या सरकार को बोलेंगे कि सरकार भ्रष्टाचार के विरोध काम करे। पहले आप सुधरिए, उसके बाद सरकार को हम बोलेंगे कि सरकार सुधरे। सरकार ही सुधारने का काम है, सरकार का काम है। आप एक सेकंड आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरत जैन है। कमी है। देखिए, जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, सरकार अगर सख्ती से पेश आएगी, जो उनके ब्यूरोक्रेट है वही तो चोर बनाते हैं, वही चोरी करते हैं। ठीक है ना, हम नहीं सरकार नहीं सुधार सकती है। सुधरने से नहीं सुधर सकता। सरकार के पास प्रदर्शन ब्लॉक में कीजिए, आप कीजिए धरना प्रदर्शन ब्लॉक में। ऐसे वो सुधारेगा ना। जब एक इंजीनियर ही चोर होगा, वो इंजीनियर चोर होगा तो फ्लाईओवर कैसे बनेगा मजबूत? आप स्वयं घूस जाके देते हैं, भ्रष्टाचार सरकार पे लगाते हैं।